निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत होकर गुजरता है? निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरता है या भारत होकर गुजरता है? ऑप्शन ए है विषुवत रेखा, ऑप्शन बी है आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी है मकर रेखा, ऑप्शन डी है कर्क रेखा। तो भारत से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। आपको पूछ सकता है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो 8 राज्य से तो कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो भारत में जितने भी 5 वर्षीय योजना है तो 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था 1914 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो मौसिनराम मेघालय, मौसिनराम मेघालय में होता है मौसिनराम। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं चीन, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा जो है आपका, यह भारत और पाकिस्तान के बीच है, और डूरंट रेखा जो होगा आपका अफगानिस्तान और भारत के बीच है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1972 में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता हुआ? ऑप्शन ए भारत और नेपाल, ऑप्शन बी भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और बांग्लादेश। तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। किन देशों के बीच सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, शाही का पारिश्रमिक कहलाता है? साहसी, साहसी का पारिश्रमिक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाभ हो जाएगा, लाभ। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में जीविका का मुख्य साधन है? बिहार में जीवन यापन के लिए मुख्य साधन क्या है? बिहार के लोग ज्यादातर कैसे अपना जीवन यापन, अपना परिवार चलाते हैं? तो कृषि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि से। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कृषि। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? निम्न में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? केंगा, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी मेरठ। तो ये सभी में से केंगा जो है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रेल दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या है? रेल जो दुर्घटना होता है उसका प्रमुख कारण क्या होता है? ऑप्शन ए मानवीय लापरवाही, ऑप्शन बी रेल द्वारा भारी वस्तुओं की ढुलाई करना, ऑप्शन बी बिना टिकट यात्रा करना, ऑप्शन डी बिजली से रेलगाड़ी चलाया जाना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानवीय लापरवाही, क्योंकि मानव के इशारे पर ही ट्रेन चलता है। तो मानव का जरा सा भी चूक होगा तो ट्रेन क्या हो जाएगा? दुर्घटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पैदल चलते समय हमें सड़क की किस दिशा यानी किस तरफ चलना चाहिए? तो दोस्तों अलग अलग देश में अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में
पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? पैदल चलते समय हमें सड़क की किस तरफ चलना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दाईं तरफ। दाईं तरफ से हम लोग पैदल चलते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार हुई थी, पराजय हुई थी जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी सही है, जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहां गिराया गया था? तो हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर ए सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला बम गिराया गया था हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को, और दूसरी बार 9 अगस्त ने 3 दिन बाद गिराया था नागासाकी पर। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी पूछा जाएगा और क्लास 12th में भी पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। अन्य प्रतियोगिता में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनमें से 4 का नाम, जिसमें 3 का नाम दिया गया, 1 नहीं है। तो बताइए, तो जर्मनी जो है कि ये सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य नहीं है? आपको पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी सदस्य है? तो 5। और पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी सदस्य है? तो 15। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आपका था जर्मनी जो है ये अस्थायी सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हैंग। हैंग, ऑप्शन नंबर सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? हैंग। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है कौन? कपास, जूट, सन, ईख। तो कपास रेशेदार है, जूट भी रेशेदार है, सन रेशेदार है। कपास से कपड़ा बनता है और जूट से भी बोरा बनता है, बोरा बनता है जो कि आलू प्याज में देखते होंगे। और सन जो दीपावली में हुक्का पाती खेलते हैं। ईख, ईख क्या होता है? इससे रस निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईख यानी तेतारी। ईख ये रेशेदार नहीं है। अगला प्रश्न, लक्ष्मी सागर झील कहां स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहां स्थित है? लक्ष्मी सागर झील कहां स्थित है? तो दरभंगा जिला में, दरभंगा में। लक्ष्मी सागर झील कहां स्थित है? दरभंगा, ऑप्शन बी दरभंगा। अगला प्रश्न देखिए, स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1765 में, 1765 में। अगला प्रश्न, बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? बिहार में कृषि मजदूरों की क्या समस्या है? तो न्यून आय यानी कि सबसे कम आय, निम्न जीवन स्तर, गरीबी से भी बेहतर स्तर, और रोजगार का अभाव। बिहार में जितने भी कृषि मजदूर यानी कि खेती करने वाले हैं उसका निम्न जीवन स्तर होता है, गरीबों से भी बेहतर होता है, और न्यून आय मतलब आय भी सबसे कम होता है, रोजगार का अभाव भी होता है। तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? यानी कि भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति किस राज्य में रहते हैं? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो भारत देश में सबसे पढ़ा लिखा यानी साक्षरता वाला राज्य जो है कि केरल है।
केरल 96 पॉइंट कुछ प्रतिशत है वहां पढ़ा लिखा। और भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा वाला अपना राज्य बिहार सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना, जमुना। अगला प्रश्न देखिए, दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? लोकतांत्रिक शासन को। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकतांत्रिक शासन को मानी जाती है, क्योंकि इसमें जनता के अनुसार ही लोग को चुना जाता है और जनता ही सरकार होता है, जनता जो चाहे वही होगा। दुनिया में सबसे अच्छी शासन व्यवस्था किसे मानी जाती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानी जाती है, तो भारत में लोकतांत्रिक ही है। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक में शासन कौन करता है? लोकतांत्रिक में शासन कौन करता है? तो जनता शासन करता है, जब चाहे जिसे बना दो, जो हम लोग चुनते हैं, नहीं कि जनता जिसे चुनता है 5 साल के लिए, उसे आप हटा भी सकते हैं विरोध करके, अगर वह कुछ गलत करता है तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता करता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है? भारत में वोट देने यानी वोट गिराने की न्यूनतम सबसे कम उम्र क्या है? ऐसे भी पूछा जाए कि भारत में कब से वोट देना शुरू करने लगते हैं, तो 18 वर्ष। 18 वर्ष जिन व्यक्ति का हो गया भारत में, वह क्या करेगा? वोट दे सकता है, देता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? 1916 में। अगला प्रश्न, किस अधिकार को मूल्य अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? समानता, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से निकाल दिया गया है, ऑप्शन सी। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार। आपातकाल दोस्तों आप लोग समझते होंगे, जब आपातकाल लागू होता है, तो आपातकाल लागू कब होता है? जब देश में भूखमरी या बाहरी आक्रमण या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, आपातकाल लग जाता है, तो उसमें जो मानव को मौलिक अधिकार जो दिया गया है 19A में, वह सभी क्या कर देता है? स्थगित कर देता है। क्या कर देता है? स्थगित। उसमें आपका मौलिक अधिकार जो है काम नहीं करेगा जब आपातकाल की घोषणा हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थगित करता है। और जैसे ही आपातकाल खत्म होगा तो फिर यह मौलिक अधिकार क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? कृषि, उद्योग, बाढ़, व्यापार। तो प्राकृतिक यानी जो स्वयं अपने आप हो, और आपदा मतलब कि आफत, आफत आ जाना। तो बाढ़ यानी पानी, बाढ़ आने से क्या होता है? बहुत सारे गांव में जान माल की हानि, बहुत सारा मकान गिर जाता है और जितने भी फसल होता है सब डूब जाता है। तो प्राकृतिक आपदा हो जाएगा बाढ़ आपका, और बाकी इधर नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य की मूलभूत यानी मनुष्य की मुख्यतः कितनी आवश्यकताएं हैं? ऑप्शन ए भोजन और वस्त्र, यानी कपड़ा, रोटी और मकान। कपड़ा, रोटी और मकान, सीधा बात है। तो भोजन और वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यानी इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं इनमें सभी, मकान, भोजन और वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी कि ज्ञान भी चाहिए और स्वास्थ्य भी अच्छा चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं? जो व्यक्ति व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे कहते हैं? तो औद्योगिक कहते हैं, औद्योगिक। तो यहां हो जाएगा साहसी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न, उत्पादक का अर्थ है, उत्पादक का अर्थ है, उत्पादक का अर्थ है
उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना, सृजन करना मतलब उपयोगिता, यानी उपयोगिता का सृजन करना न कि उसको पैदा करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन बी में उपयोगिता का नाश करना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। लाभदायक होना, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को, 14 जुलाई को फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, एक दिन पहले और एक दिन बाद में यहाँ 15 अगस्त को। और 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय एरेस्टेड में कौन आते हैं? तो कुलीन वर्ग आते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। द्वितीय एरेस्टेड में कौन आते हैं? कुलीन वर्ग आते हैं, मजदूर वगैरह मध्यम वर्ग के जो होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस की क्रांति के पूर्व संसदीय संस्था का नाम क्या था? यानी फ्रांस की जो क्रांति हुआ, क्रांति से पहले संसदीय व्यवस्था, संसदीय संस्था का नाम क्या था? तो असिस्टेंट जनरल था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा की संधि कब हुई? वर्षा की संधि कब हुई? वर्षा की संधि हुआ 8 जून 1919। वर्षा की संधि कब हुआ? 8 जून 1919, ऑप्शन ए। त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल थे? त्रिगुट समझौते में कौन देश शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। भोपाल गैस दुर्घटना, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? यह आपको पूछेगा, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है तो कृषि, ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था राजस्थान के पोखरण में 1974 में। भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण, कहां है? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से गर्म जल प्रपात कौन है? निम्न में से गर्म जल प्रपात कौन है? तो आपको ब्रह्मकुंड कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा आपका शिव समुद्रम। तो जो इन दोनों में से है आप कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन नदी कौन सी है? अमेजन, अमेजन नदी, ऑप्शन नंबर 20 सही है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रद्वीपीय पठार, प्रद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रद्वीपीय पठार। उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम, श्रम यानी कि मजदूर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 9वां, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी 25वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये 2021 की जनगणना के अनुसार, 21 में तो जनगणना ही हुआ था क्योंकि उसमें कोरोना का काल चल रहा था, तो विश्व में जनसंख्या के दृष्टि में पहला स्थान आ गया। उससे पहले 2011 के पूछा जाए तो द्वितीय स्थान था जनसंख्या में, उस समय चीन था। अब चीन को पछाड़ दिया, उससे आगे हो गया जनसंख्या में। तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, बड़ा देश भारत। अगला प्रश्न, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय
विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर है? तो 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसलिए आप पूरब से पश्चिम की दिशा जितना जाएंगे उतना आपका आधा घंटा का अंतर हो जाता है, 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अंत्योदय अन्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? अंत्योदय अन्य योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2000 ईस्वी में।